आवश्यकता है गुरुदेव? तेरे भाई धर्मा ने भरे दरबार किसी बंसू बंजारे के नाम का कोई नक्शा, बंसू बंजारे ने कोई नक्शा तुम्हारे भाई को दिया था और वो नक्शा तुम्हारी जानकारी में है, इसलिए उस नक्शे को मुझे दे दे और ये जिंद तुझे छोड़ देंगे। नक्शा 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 मेरे भगवान! लेकिन गुरुदेव, मुझे किसी नक्शे के बारे में नहीं पता। सच बोल नहीं काला कौआ। अगर तूने नक्शा नहीं दिया तो काम लाख जादूगर तेरा नक्शा बदल देगा। हराम खोर, मैं तेरे साथ वो हैवानियत का गंदा नाटक खेलूंगा। इस बंगाल मुल्क में तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगा। अरे तू अपने भाई धर्मा को ढूंढ रही है, ये कामलाछ तेरी वो हाल करेगा कि तेरा भाई जब तेरा मुंह देखेगा तो सर पटक पटक करके जमीन पर मर जाएगा। इसलिए नक्शा मुझे दे दे। नहीं वो नक्शा मेरे पास नहीं है। मेरे खिलाफ कोई अगर इस बंगाल में आवाज किया तो खेला यारो पार होई। नक्शे के बारे में मुझे नहीं मालूम। काल नथवा और प्रलयनाथ, पकड़ लो इस लौंडिया को। और हाँ, जब तक ये नक्शा को बताना दे, इसे मेरी गुफा में ले जाओ। तरह तरह के डरवाने रूप दिखाना, डरवाना इसे। और जब आज की रात भर में नक्शा का पता ना बताए तो इसे हराम खोर को मेरे विश्राम कक्ष में यानी मेरे बिस्तर पे छोड़ जाना। फिर ये लड़की हमारे बिस्तर की शोभा बनेगी और इसकी लाश को जब इसका भाई देखेगा साला धर्मा पटक पटक करके सर मर जाएगा। कैसा फड़फड़ा रही साली, अब इसी के साथ मैं भी फड़फड़ाऊंगा। अगर इसने नक्शे का पता नहीं बताया तो हराम खोर मेरे बिस्तर। बिहारी लाल, come here. बिहारी लाल, हमारी बेटी चांद जी जब 6 वर्ष की थी जी, तभी हमने पढ़ाने हेतु लंदन भेज दिया था। बहुत अच्छा किया हुजूर। धीरे धीरे समय गुजरता गया और बेटी पढ़ लिख कर होशियार हो गई। और रमली हमारी बेटी चांद जब 6 वर्ष की थी, कहो तुहार तो मैं हरुए मर गए बिटिया, कहाँ तो होई गए। औरत तो खत्म हो गई थी। अच्छा हमारी बेटी को जन्म देने के बाद हमारी पत्नी खत्म हो गई। अच्छा, उधर बिटिया के जन्म हो कह मेहरारू चल बस खत्म हो गई। तो बिटिया पैदा भय तुहरे मेहरारू का मौत ही आए। अब क्या करे रमली, जो कुछ करता है ऊपर वाला। ओकरे बाद फिर जब 6 वर्ष की हुई,
हमारी बेटी चांद। हाँ हमने पढ़ाई करने के वास्ते उसे लंदन भेज दिया। तो इतने टाइम वो लंदन से पढ़ रहे हैं। हाँ, लंदन लंदन। अच्छा लंदन, हम कहीं कहा था लंदन से पढ़ रहे हैं। उधर जा तिरकोट। अच्छा अच्छा, हाँ तो धीरे धीरे समय गुजरता गया। हाँ। आज हमारी बेटी चांद 18 वर्ष की हो गई। 18 यानी तैयार हो गए। क्या क्या नहीं क्या बोला? अरे मतलब 18 साल के हो गए तो मतलब तैयार हैं अब। तैयार कर, पढ़ लिख कर पढ़ लिख कर और बिल्कुल होशियार हो गई। हाँ और खुशी की बात तो ये है हाँ। कि आज ही पढ़ाई पूरी करके लंदन से हमारी लाडली बिटिया चांद मुल्क बंगाल हमारे बंगले पर आई। अच्छा लौट आई। हाँ रंगली। बहुत दिन से नहीं देखा उन्होंने। अरे तुम तभी देखे थे जब भी चांद बिल्कुल छोटी सी थी। तब काहे लायक नहीं रही। क्या मतलब? मतलब उतनी टाइम कोनो काम धंधा नहीं सीखे रही, अरे न खाना बना पाओ न पानी पिया। बिल्कुल छोटी थी, उसे क्या पता कि ये क्या है वो क्या है। वही जब पहलवा हम तेल लगावत रही ने, हाँ छोड़ के रही है हम्म। तब देखा रहा है। हाँ तो बिल्कुल छोटी सी थी। हाँ तो मजे के सयान हो गई है। 18 साल अरे हमारी बराबरी की हो गई। फसल पक गई है। क्या किस फसल की बात करता है रे? मतलब 18 साल को हो गए, पढ़ लिख के आ गई हैं और मतलब परिवार में आप 2 जने हैं। 2 लोग। अच्छा मेहरारू मर गए के बाद दूसर ब्याह नहीं किया फिर? ना रंबली, हमने सोचा कि अगर हम दूसरी शादी करते हैं हाँ हाँ। तो बच्चे की परवरिश ठीक ढंग से हो नहीं पाएगी। वही बिटिया के चक्कर में जिंदगी बिताए दे। हाँ चक्कर चक्कर क्या है रे? ये हमारी सब बात का उल्टा समझा था। मतलब वही बिटिया के परवरिश के चक्कर में। हाँ रंबली वैसे एक चीज कहा नंबरदार, बोलो। जैसे हमारा आपका बैठत है 2 जने में खूब प्रेम है, यही तरह जब आपके पिताजी रहे हैं उन्होंने जब आप खूब बैठत रही। अरे क्यों नहीं, तुम बहुत बुजुर्ग आदमी हो। अरे आपके परिवार में हमका एक सदस्य मान लगा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आते जाते घुल मिल गए थे बिल्कुल। होगा बिल्कुल, हम लोग वहमा मिल गए रहे किसमें? परिवार में। परिवार में साथे बैठ के खावा जाए कभी दरवाजे नहीं मानी अरे क्यों नहीं। कि हम बड़वार मनाई तुम छोटवार मनाई। ना 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 रंबली, हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम तुहार बाप। क्या तुम हमारे कैसे तुम हमारे बाप रे? मतलब तुहार बाप हम। हमारे बाप क्या बक रहा है? नहीं बात मतलब हम तुहार बाप। वही बात क्या कह रहा है? मतलब बात का गहराई से सोचो। क्या समझा रहा है? मतलब आपके पिताजी हम। नहीं मतलब इधर से शुरू करूंगा। आपके पिताजी और हम। हाँ हाँ ऐसे बोलो। आपके पिताजी और हम हाँ 2 जने मिलके घूमी टहरी, सगल के हाल चाल ले, अरे क्यों नहीं रंबली। रियासत के तरफ घूमे जाई, सब जानकारी होए। फिर हम सुपारी कतरी, आपके पिताजी हमार सुपारी गप के खाएं। तेरी सुपारी? तेरी कौन सुपारी रे? जौन कतरत रहे। हाँ तो तू तो कह रहा मेरी सुपारी। तोहरे पिताजी से हमार खूब बैठत रही। हाँ रंबली। वही तरफ तुहार अम्मा हमार मेहरारू। हराम ये क्या कह रहा रे? मतलब हमार मेहरारू तुहार अम्मा। फिर वही बात है ना? क्या बक रहा है तू? हमारी बात का उल्टा समझा तू था। पागल हो गया क्या? मतलब तुहार अम्मा मतलब तुहार अम्मा और हमार मेहरारू। हाँ ऐसे बोलो रंबली। जैसे हमार व्यवहार आपके पिताजी से बना रहा, हाँ
वही तरह तोहरे माता जी से मैं मेहरारू के व्यवहार रहा। हाँ हवेली के अंदर आवे, दू जनी बैठे बोले बतलाए, आपन दुख सुख वो बतावे, दू जनी घंटन बतलाए, गेहूं बनाओ खुद बनाए लिए। अरे क्यों नहीं, हमेशा आते जाते थे हाँ, दोनों। के मत गेहूं में कुछ मिलावट है का साफ कर दिया, तो आओ वही आ कहता है कि तुम्हारा अम्मा हमारा मेहरारू फिर भाई बोले बतलाए, वही आ कहते कि खूब बैठत रही। हाँ रामबली हाँ अपनी बेटी चांद को बुलाते हैं, अच्छा हवेली में है, बंगले पर हैं, बुला कर ले आओ। नहाए वहाँ हैं। अरे चलो। ऐसी बात करते हाँ हैं। हाँ बुला ले, देख ले। कुती कुती कुती। कोई सुअर का बच्चा हो गया क्या? मतलब बुलाए टाइम का कहे थे ताम कहे आ जा। हरामखोर सुधर जा। आओ। नमस्ते पिताजी और नमस्ते नमस्ते चाचा जी। क्या हुआ, आप कुछ बोले नहीं? बेटा। रामबली बेटी ने नमस्ते किया, तुम कुछ बोले नहीं। अब न बोल पाओगे। क्या हुआ, बात क्या है रामबली? हमारे समझ में कुछ आ नहीं। अरे क्या नहीं समझ में आ रहा? असल बात में आज हम बोली का आज बोले लायक हम हैं ही नहीं, आज बोले लायक नहीं ना। क्या कहा? बोले का हम आगे खड़े हैं, कपड़ा देखा था, मतलब आज दिन में कमी है, आज दिन में कमी। दिन में कौन सी कमी? आज मंगलवार है ना, तो मंगलवार के दिन बजरंग बली बाबा हमारे नाम के व्रत रखा था है। बजरंग बली बाबा रखते, तुम बजरंग बली बाबा का व्रत रखते? मतलब बजरंग बली के नाम के हम व्रत रखे थे, ये लिए आज के दिन कौनो मेहरारू बिटिहनी के हम चेहरा नहीं देख सकी। बात करो तो बात ही छोड़ दिया। चलो ठीक, खड़े हो जाओ। हम पक्के भगा था शहरी के भगत हो? नहीं सऊरी के। यही खड़े हो जाओ। बेटी चांद, कहिए पिताजी। बहुत दिनों के बाद लंदन से पढ़ाई पूरी करके आई हो। जी आज तुम्हारा पिता जानना चाहता है कि हमारी लाडली बिटिया चांद की हार्दिक इच्छा क्या है। जरूर पिताजी। ओ सीता आपसे बोलो बेटा। पिता आपसे पिता आपसे तो हमारी लाडली बिटिया चांद की हार्दिक इच्छा हुई जी कि विपिन में जाए, विपिन के सैर करे। जी पिताजी। बेटी, जी और विपिन सैर करने की इच्छा तुम्हारी, विपिन सैर करने की इच्छा तुम्हारी, विपिन सैर करने की इच्छा तुम्हारी, चली जाओ बेटी करो ना भाई। अगर हमारी लाडली बिटिया चांद की हार्दिक इच्छा है रामबली कि विपिन की सैर करें, तो जाओ बेटी, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा। लेकिन याद रहे
अब तुम बच्ची नहीं सयानी हो चुकी हो। क्या? अपने पिता की आन बान मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जी सूर्यास्त होने के पहले बंगले पर वापस चले आना। जो आगे। जाओ बेटा। क्या 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 बोला? हाँ रामबली सच कहता है। हाँ रामबली, अरे भाई यही समझ लो रामबली, जैसे हमारी बेटी चांद वैसे तुम्हारी बेटी। आप भी चलोगी? तुम भी चलोगी? आप भी चलोगे? अच्छा पिताजी मैं चल रही हूँ, मुझे देर हो रही है। जाओ। रामबली एक चीज है नंबरदार, बुरा न मानो, ना रामबली ना कभी नहीं। बोलो। मशीन टाप गया है। हाँ। किस मशीन की बात करता है? अरे वही किस मशीन? भाई जो घर में है। घर में कौन सी मशीन है रे? अबे परसों सिलाई मशीन लाइन नहीं ना। ओ सिलाई मशीन की बात करता हाँ है। कपड़ा का तो सिले वाली हम्म। वही आए कहे कि बढ़िया मशीन है, रफ्फू बढ़िया हो थी। रफ्फू? अरे सिलाई होती कि रफ्फू हाँ होती? सिलाई वही कही थे, कपड़ा गजगज गजगज खात। कपड़ा खाती खींचती है। 3-4 परत कह के धाई दियो, रुकत नहीं ना, सरसर सरसर खींच। मशीन ही ऐसी है रामबली। वही आए कहे थे टापो टाप। रामबली हाँ अब हम चलते हैं और अपनी बेटी चांद के आने का इंतजार करते हाँ हैं। इंतजार करो। यार एक ही बिटीवा का देख ली ना, माँ दिमाग खराब हो गया हो। हमें यह ना समझ में आवा कि हम खड़ा ही कि पहुड़ा ही। बतावा इतना नीक नीक जानवर साला घर में रखे है, फिर ये साला अंते अंते मर रहा है। वैसे अब ज्यादा दिन नहीं ना हम मंत्री बनने वाले हैं। वही महाराज बचे उनका मिरोर दिन जाए बस, कर्मा राजा हम मंत्री। यार एक बिटीवा सयान हो गया, शादी लायक है। अब मंत्री बन जाए तो शादी करब हम। और दुल्हन मैंने देख लिया, अब इनकी बिटिया के साथ ही अपन बियाह करें। कर्मा अब तुहार बिटिया हमें दिल में बस गए। चार मेरी जान, मेरी चबोका, शादी तुम्ही से रचाऊंगा। घर जलाऊंगे साथ और इधर बैठ, और इधर बैठ का महाराज, चल नहीं इधर बैठ। शादी तुम्ही से रचाऊंगा, शादी तुम्ही से रचाऊंगा, वरना तुम्हारा मर जाऊंगा। ये जौन जौन कर्म महाराज के साथ किए सो हमका याद है। और मंत्री बनने के बाद मेरा पहला टारगेट महामंत्री कर्मा सिंह है। अगर मंत्री बन गए तो पहले इन्हें बेटा का मेरू अरब। अब कर्मा अगर तुमने अपनी बिटिया की शादी मेरे साथ कर दिया तब तो ठीक, और शादी नहीं किया तो तुम्हारी बिटिया को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा जान से। जैसे महाराज की बिटिया का तुम मारा है ना, वही तरह तुम्हारी बिटिया का हम मार दूं। तुम महाराज की बिटिया के इज्जत लूट के मारा है, और तुम्हारे बिटिया को पहले मार दो। साले तुम इज्जत लूट के मारा है, और इनका हम पहले मार दो, मारे के बाद इज्जत लूट। हमसे दोषी में नहीं ढूंढे नहीं मिली। अब चांद की शादी मेरे साथ होगी, सब लोग आना, सब लोगों का निमंत्रण बारात में चलना है। और बिहारी लाल निपोरिया मर गया तुम मादर, क्यों बे?
शरीर क्रोध में है, कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। अब इतनी टाइम खाली मरो मारो, यही हमको अपना प्राण नहीं सूझ रहा। बस मेरी सर पे मौत नाच रही। सर पर क्या बात है, काहे लिए इतना परेशान है? अब मैं मेहरासा हूँ, मेहरास मैं मेहरासा हूँ। मामा, जब तक मेहरिया नहीं मिलेगी, या तो मिले मेहरिया या तो मिले बिहरिया। अरे तैयार न करो यार। अब मैं मंत्री अब समझ लियो हमारे दिल लक्षाने हैं। एकदम सही है यार। हम न जाना यार कि तुम्हारा दिन नक्चा है एकदम। कौन दिन? कहा तो कि हमारा दिन नक्चान है एकदम। पहले मरे वाले सोच, अरे मंत्री बने वाले, अच्छा मंत्री हम समझे कि मरे वाले होएगा। चले इधर से चालू करूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब महाराज के में रोरा नहीं कि मंत्री बने नहीं, कर्मा राजा में मंत्री। अच्छा, और मंत्री बनने के बाद शादी करूंगा। बहुत अच्छा है। मैंने औरत देख लिया। औरत हाँ, कहाँ देख मंत्री लिया? कर्मा की बिटिया जवान हो गई। चांद, उनकी बेटा लंदन में थी ना? चांद के साथ शादी करूंगा। अच्छा और क्या? यार, चांद शादी तुझी से रचाऊंगा, शादी तुझी से रचाऊंगा। कैसे भैया, हाथ जोड़ी भैया। सालेम तो कहा देगा, कहा तो हो मैं इनका। सरकारी खसी की तरह गंधा रहे हो और साले में तुमसे शादी करूंगा। 3 महीना में नहाते हो। तो शादी तुझे। और सुनो, हाँ हमने एक बात और सोच रखा है। शादी तो हो गई करे, हाँ। और जब तक बियाह न हो तब तक तुम तो है ही ना। अरे यार सनी भैया, अरे मेरे सेवा के लिए। हाँ सेवा पानी करेंगे, तुम्हारी सेवा कर देंगे। खटिया गद्दा लगा देंगे, बिस्तर लगा देंगे, बढ़िया सोफा सेट पे लिटा देंगे, पंखा चालू कर देंगे। पंखा चालू कर दे, हाँ सोफा सेट बिछा दे, हाँ खटिया हमका पहुड़ा दे। हाँ कहो सोइहा ना। यार भैया। अरे वही कमरवा में बात होका में बने लगे। कहा ही सरकारी खसी की तरह गंधार अपने पास से सुलाऊंगा। नहीं 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 थोड़ा साले कंटे पर नहीं नहीं नहीं, आप तब तो अब मंत्री बनकर दिखाऊंगा। अच्छा। चांद गई है चमन में सैर करने। आओ मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ। अगर कोई बात हो गई, चमन से समझ से नहीं आई तो मैं स्वयं जाऊंगा चमन देखने। अच्छा, क्योंकि चांद की जिंदगी का मैं रखवाला हो गया। हाँ बहुत अच्छा है फिर तो। चांद शादी तुझी से रचाऊंगा, ये चिल्ला रहा। शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। बहन से चिल्ला चिल्ला एनर्जी कम करे दे रहे हो। अरे बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्मा ले। एक गाना याद आ गया है। अच्छा, अरे बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्मा ले, चुम्मा ले भाई चुम्मा ले। बेटा बाबा मोहिया हम नहीं, हमको किसी का डर नहीं, डर नहीं। बुढ़िया बुढ़ौना के चुम्मा आज हमारा बेटा सूरज शयाना हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि हमारे पिता हैं या कि मैं किसी और का बेटा हूँ। आज तक मैंने उसे बताया भी नहीं हूँ। मैंने उसका पालन किया, लेकिन कभी भी ये नहीं बताया बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। जन्मदाता कोई और है, पालनहार मैं हूँ। और हमारे बेटों को ये भी नहीं मालूम
कि हमारे नक्शा का खजाना जो है वो नक्शा किसके पास है, किसके पास नहीं है। अपने बेटे के आने का इंतजार करते हैं हम। कि झुका शीश पद कमल पर और बेटे का प्रणाम। झुका शीश पद कमल पर कहो पिता जी मेरे क्या चिंता पिताजी, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ है। आप जरूर किसी परेशानी से गुजर रहे हैं पिताजी। बेटे सूरज, परेशानी तो है। मैं पहले इसी प्रांत बंगाल में रहता था अपने साथियों के साथ। ये भी जानते हो कि हम लोग एक बंजारा हैं। मैं एक बार अपने वतन जा रहा था तो हमारे बुजुर्गों और हमारी कमाई का हमारे पास अरबों खजाना था। उस खजाने को हमने यहाँ के खंडारों में जमीन में गाड़ कर वहाँ का नक्शा बना लिया था। जाते समय वो नक्शा हम यहाँ के राज दरबार के सेनापति के हाथों में बहा दिया था। जब हम अपने वतन से वापस आए, इतने दिन इतने साल बीत गए, लेकिन अभी तक हमें सेनापति कोई पता नहीं लगा। बेटे, अगर सेनापति नहीं मिला तो हमारा नक्शा हमें नहीं मिलेगा। अगर वो नक्शा नहीं मिला तो हमारा जो जमीन में दबा हुआ खजाना है वो हमें नहीं मिल पाएगा। इसी चिंता में हम रात दिन परेशान रहते हैं। बेटे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ये बेटा सूरज सयाना हो गया है। इसलिए सारी जिम्मेदारियां आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा पिताजी। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि नाम सेनापति का और बताओ मुझे कि जिसने नक्शा तुम्हारा और छुपाया पिता, कि जा रहा ढूंढने गर मुझे मिल गया, जा रहा ढूंढने गर मुझे मिल गया, कि मौत की मैं लगा दूंगा उसकी पिता, जा रहा ढूंढने। क्या नाम है उसका पिताजी? बेटे सूरज, एक बात मैं तुझसे कहना चाहता हूं बेटे, कि अगर सेनापति सीता लगा दोगे तो फिर वो नक्शा हमें कैसे मिलेगा। इसलिए हमारी बात ध्यान देकर सुनो। तो ऐसा करना नहीं तुमको मेरी कसम, और नाम धर्म है उसका लगाओ पता, गर मिले तो बताना मुझे याद ले, गर मिले तो बताना मुझे याद ले, और भूल करके भी करना न कोई खता। बेटे सूरज,